हाउस की मीटिंग थी और जैसा मेरे नोटिस में आया इन्होंने बताया भी है। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सोमवार सुबह डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ शुरू किया गया पार्षदों का धरना शाम करीब 4 बजे डीसी ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर खत्म कराया। जी हां, यहां पर डीसी ने आश्वासन देते हुए कहा कि सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा और जल्द ही पार्षदों व अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर शहर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर भी काम किया जाएगा। तो वहीं पार्षदों ने भी एक के बाद एक डीसी के सामने कर्मचारियों की अनदेखी का दुखड़ा रोया। वहीं कर्मचारियों की निष्क्रियता के सवाल पर डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि अंग्रेजों की मानसिकता खत्म होने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हो या फिर पार्षद या अधिकारी, सभी की जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। तो वहीं शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का आश्वासन भी डीसी ने दिया। आपको बता दें कि करीब 4 माह बाद नगर परिषद हाउस की बैठक सोमवार सुबह 11:30 बजे बुलाई गई थी, लेकिन बैठक शुरू होते ही कुछ पार्षदों व डीएमसी सुभीता ढाका के बीच नोकझोंक हो गई। जी हां, और इसी पर पार्षद भड़क गए और डीएमसी पर अभद्रता का आरोप लगाकर बैठक का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए थे। और यहां पर आपको बता दें कि पार्षदों का आरोप है कि डीएमसी सरकार की छवि खराब कर रही है, ऐसे में रेवाड़ी से उनका तबादला किया जाए। वहीं नगर परिषद में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने की भी मांग की गई। और आपको बता दें कि डीएमसी के खिलाफ धरना देने वालों में चेयरपर्सन पूनम यादव भी शामिल रही। हाउस की मीटिंग थी और जैसा मेरे नोटिस में आया इन्होंने बताया भी है कि इनका ये कहना है कि डीएमसी मैडम ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो अभी डीएमसी मैडम से तो बात करेंगे क्या बात है क्या नहीं, लेकिन यह है कि पार्षद और अधिकारी सारे ही है ना जनता के लिए हैं और शहर के विकास के लिए हैं। आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इनको आश्वासन दिया और अगले 2-3 दिन में सारे पार्षदों की और अधिकारियों की मीटिंग बुलाएंगे और मैं खुद इसमें हाजिर हूँ। सर मैम, आप जाते भी हैं लगातार जाए, एक्चुअली उतनी सक्रिय जितनी आप है कर्मचारी क्यों नहीं दिखा पा रहे सर? ये तो कर्मचारियों से पूछना पड़ेगा। नहीं सर, आप मुखिया हैं, कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही है, आपने ही जवाब देना है। कर्मचारियों से कौन जवाब मांगेगा? तो आखिर कारण क्या लगता है? नहीं, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, सबके दिमाग में जनता के काम सर्वोपरि होने चाहिए। और पुरानी हमारी ट्रेडिशन अंग्रेज़ों के राज की थी, मैं कई बार कहता भी हूँ, वो धुलते धुलते टूटते टाइम लगता है, थोड़ी बहुत बची हुई होगी। सर एक अतिक्रमण को लेकर पूरा शहर त्रस्त है, तो उसको लेकर भी कुछ प्रयास चल रहे हैं कि किसी इस मीटिंग में योजना बनाएंगे और सख्ती के साथ करेंगे। आज बहिष्कार कर दिया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज की मीटिंग पर डीएमसी मैडम यहाँ पर उपस्थित हुई थी, तो मीटिंग चली रही थी। हमारी महिला पार्षद ने एक ने उनको बाई रिक्वेस्ट कहा कि मैडम आज शहर की समस्या, वो डीएमसी मैडम मीटिंग में से उठ के जा रही थी। महिला पार्षद ने बीच में उनको कहा कि भाई आपको ना शहर की समस्या सुन के जानी पड़ेगी, मीटिंग छोड़कर मत जाओ। उन्होंने बाई रिक्वेस्ट कहा था, इस पर डीएमसी मैडम एकदम अग्रेसिव होकर उन्होंने महिला पार्षद को धमकाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि हु आर यू, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले, और शहर के कामों को नहीं होने दे रही है बिल्कुल भी। देखिए डीएमसी मैडम का यहाँ पर बिल्कुल तानाशाही रवैया हो रहा है, तो इस तरह से वो महिलाओं की बेइज्जती कर रही है। और जितने भी टेंडर हमारी डीएनआईटी वगैरह पास होने गई है, सारे उन्होंने रोके हुए हैं। क्या लगता है आखिर क्यों नहीं डीएनआईटी पास कर रही है? क्या लगता है आपको? देखो, हमें नहीं पता क्या लगता है, उनकी शहर के अंदर काम करने की मंशा नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है कि शहर के अंदर विकास हो और काम हो, बल्कि हम जनप्रतिनिधि है, बेइज्जती हमारी होती है। जनप्रतिनिधि से ही पब्लिक कहती है, डीएमसी से तो कहने नहीं जाते। तो ये हम इन चीजों की रिक्वेस्ट अगर करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि शहर का इससे भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। तो नो डाउट कि डीएमसी मैडम की काम करने की मंशा शहर में बिल्कुल भी नहीं। धरने पे भाई इसलिए बैठे हैं, क्या बताएं हम आपको, इस नगर परिषद का भट्ठा ही बैठ चुका है। कोई ये होता है, जो भी अफसर होता है, कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई भीतर हो जाता है। ये तो जैसे इनके कर्म हैं, वो कर्मों का फल इनको मिल रहा है।
अब मरे ठीक है, मैडम जी आई हैं, काम करे, उनका फर्ज है काम करना। अब 2 महीने हो गए हैं, सुनने में आई है कि वो फाइलें वगैरह सारी वहाँ पड़ी हैं, कोई एक सिग्नेचर नहीं हुआ। तो पब्लिक ने हमको चुन के भेजा है, कोई भेड़ बकरियां हमको बेच के नहीं आए हैं, हम पार्षद पब्लिक ने चुन के भेजा है काम करवाने के लिए। अब यहाँ काम नहीं होगा, कोई सुनेगा नहीं, तो क्या है, ये गलत काम करते हैं, कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई अंदर हो जाता है। इस कमेटी को ऐसा दुर्भाग्य, इसको मैं क्या कहूँ आपको, अब मेरा गर्क हो चुका है। अभी धरना कब खत्म करें? अब धरना इसलिए दिया गया है, अंदर हमारे ईओ साहब उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि अंदर कोई भी प्रेस रिपोर्टर जो है नहीं आएगा। मैंने खड़ा होकर ये जवाब दिया कि जी प्रेस रिपोर्टर तो होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि हमारे पिछले कितनी मीटिंग होली, कुछ नहीं हुआ। अब इनके माध्यम से, भाई तुम तो नहीं सुनते, तो प्रेस वालों के माध्यम से हम ऊपर आवाज़ उठाएंगे, पहुँचाएंगे कि ये कितनी कमेटी हमारी भ्रष्टाचार है, गंद पूरा भरा हुआ है, सारे पार्षद दुखी हैं। 31 के 31 पार्षद यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, ना तो इनको बोलने का तरीका है। अभी डिमांड क्या है अपनी? डिमांड भी हम अपने काम के लिए पब्लिक ने चुन के भेजा है। नहीं, जैसे अगर ये अधिकारी काम नहीं करे तो इलाज दूसरा भी करेंगे, दूसरा भी इलाज करेंगे। मैंने ये साहब को बोल दिया है, भैया ये इसलिए रहेंगे प्रेस रिपोर्टर, यदि काम नहीं होगा ना ये साहब, हम आपका भी इलाज कर देंगे। हम पब्लिक के चुने नुमाइंदे हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप हमारे ही पैसे की तनख्वाह लेते हो। पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा शहर में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? इंडिया गेट में जाके लगेगा या और कहीं लगेगा? जो हम चाहेंगे वो होगा। पार्षद क्या है? पार्षद क्या करता है? क्या पार्षद कहते हैं मेरे घर की बिल्डिंग बना दो? हम घर की बिल्डिंग नहीं बना रहे, शहर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। सड़कें हैं, नालियां हैं, सीवर है, यही तो काम होता है। स्ट्रीट लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद, हर काम बंद। मुझको लगता है ये कुछ टाइम में ये कमेटी ही बंद हो जाएगी। और खासतौर पे जो शहर के देखो, पीछे कई 1.5 साल से आप देख रहे होंगे, हाउस की मीटिंग में विकास का मुद्दा उठाते हैं, पब्लिक हित का काम उठाते हैं। और अभी जो डीएमसी चेंज हुए, नई डीएमसी आई 2 महीने पहले से, लोगों को बड़ी उम्मीद थी, पार्षदों को बड़ी उम्मीद थी, पर इन्होंने तो ऐसा हाल कर दिया रेवाड़ी का, जब से 2 महीने में आएंगे 7 करोड़ के टेंडर पेंडिंग है। जितनी भी फाइल टेंडर के लिए गई, डीएनआईटी के लिए गई, ये किसी को पुटअप नहीं कर रही और ये रेवाड़ी की छवि खराब करने के लिए आएंगे और बदतमीजी से कर्मचारी अधिकारियों से बात करती है। हम पार्षद जाते हैं तो हमसे बदतमीजी से बोलते हैं। और आज वही घटना हमारी बहन के साथ सरिता सैनी जी, इनके साथ बदतमीजी से इन्होंने बात करी, तो इस तरीके से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा में एनडीसी का नई आईडी का पोर्टल चला हुआ है, सिर्फ रेवाड़ी का पोर्टल बनता है। क्यों जनता को इन्होंने परेशान कर रखा है? जब से ये आएंगे इन्होंने डोर टू डोर के टेंडर पे ऑब्जेक्शन लगा दिया है, जो गलियों में कितनी परेशानी हो रही है। और सबसे ज़्यादा एमएलएज दक्षिण हरियाणा चुन के भेजता है। आज जो सरकार बनी हुई है वो दक्षिण हरियाणा की मेहरबानी से बनी हुई है और सबसे ज़्यादा भेदभाव दक्षिण हरियाणा के साथ हो रहा है। तो मतलब ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो गई है कि वो जनप्रतिनिधि को तो कुछ समझ ही नहीं। अब धरना आपने दिया है तो कब खत्म करेंगे, कब दोबारा ये चीज़ें रहेगी? देखो, हम चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी की यार रेवाड़ी शहर में हमें तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जनता के चुन के भेजे 5 साल के। हम चाहते हैं हमारे वार्ड में विकास हो। एनडीसी का आप सुनते आए हो, पैसे ले लेके एनडीसी बन रही है। क्या तबादले की मांग है इनकी? तबादला भाई इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इनको यहाँ काम नहीं करना है, मन नहीं लग रहा है, तो तबादला करे सरकार, सीधी सी बात।